बढ़ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का काम आसान कर दिया है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योगी ने ऐसा काम किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बनारस में योगी ने भू माफिया पर 4500 करोड़ रुपए की स्ट्राइक की है और ये वो जमीन थी जिस पर भू माफिया सहित अलग अलग तरह से कब्जा किया गया था, लेकिन योगी ने बुलडोजर ने वाराणसी में अकेले ही बड़ी सफाई कर दी है। योगी जी के बुलडोजर से तो वैसे ही भू माफिया बेचैन रहते हैं। देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। योगी ने मोदी के लिए वाराणसी में सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की। एक दो नहीं, वाराणसी में सिर्फ 3 महीने में ही 458 बीघा जमीन भू माफियाओं से खाली करवाई गई है। योगी के सिस्टम ने बुलडोजर चलाकर और कई जगहों पर बुलडोजर के बिना ही सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया। बिना परमिशन के कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉट काटने वालों को सबक सिखाया। कई जगहों पर कब्जे के बाद बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया। पूरे इलाके में सड़कों पर हुए अतिक्रमण को खत्म किया और सिर्फ शहरों ही नहीं बल्कि गांवों में भी सरकारी जमीन का कब्जा वापस लिया। ये सब कुछ उस वाराणसी में हुआ है जो पीएम मोदी की संसदीय सीट है और यहाँ पर योगी ने ऐसा मैसेज दिया जो पूरे यूपी में पहुँच गया। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जमीन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। पीएम मोदी के वाराणसी में नगर निगम ने लैंड बैंक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ 90 दिनों में बुलेट की रफ्तार से हुए काम को समझिए। वाराणसी नगर निगम ने अपनी 458 बीघा सरकारी भूमि पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इस जमीन की कीमत करीब 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नगर निगम को जमीन पर कब्जा वापस लेने के लिए भू माफिया के विरोध का भी सामना करना पड़ा, पर नगर निगम ने अब जमीन की मापी करवाकर अवैध कब्जे को गिरा दिया है। अब ये कीमती सरकारी जमीन पत्थर के पिलर और कंटीले तारों से घेर कर सुरक्षित बना दी गई है, जिसे अब दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिल्कुल हम लोग उसी पद चिन्हों पे चलते हुए अभी तक हम लोगों ने करीब 1200 से ऊपर बीघे की जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और चिन्हित करके और बाकायदे उस पर अगर हम लोग उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 500 बीघे हम लोगों ने कब्जा कर लिया है, 450 से 500 बीघे कब्जा कर लिया है। योगी सरकार ने जो जमीन कब्जा की है, अब उस पर सरकार नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएगी। कई जगहों पर अतिक्रमण खत्म होने के बाद सड़क और बाकी कामों के लिए एक्स्ट्रा जमीन मिल गई है, यानी वाराणसी की जनता को डबल फायदा हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो फालतू की जमीनें नगर निगम की पड़ी थी और लोगों ने कब्जा किया था, अगर उसको घर वापसी कराई है, जिसको लोगों ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो वो उससे जो है उसको मुक्त करा करके वो समाज के लोगों के लिए उसको जो अच्छी बात है। ये जो जमीन कब्जा मुक्त कराए गए हैं वो आम जनमानस के हित के लिए प्रयोग होना चाहिए। सरकार को आम जनमानस के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके प्रयोग में कार्यरत रह के कार्य करना चाहिए। और योगी जिस स्पीड से ये काम करवाते हैं, उनके बुलडोजर एक्शन की तारीफ कई बार खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। योगी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए की जमीन को खाली करवाया। वो कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे ऐसे समझिए। प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इस 45 दिनों के कार्यक्रम में करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि योगी ने अकेले भू माफिया के कब्जे से ही 4500 करोड़ की जमीन निकलवा ली। अभी यूपी में सिर्फ वाराणसी में इतनी जमीन मिली है। आगे आगे देखते रहिए, योगी का बुलडोजर अभी दूसरे शहरों में भी भू माफियाओं का सफाया करेगा।
बहन और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। जब तक योगी सरकार है, ये माफिया कभी यूपी के लोगों को परेशान नहीं कर सकते। अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर चलता जा रहा है और ये पीला पंजा अब यूपी सरकार को अरबपति बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।